एसपी सिंह जी हैं जिनसे हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है और आप सबको इनकी कविता हम पहले भी सुनवा चुके हैं। आज फिर मौका है, किसान अपने घर वापसी की तरफ हैं और लगभग किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है। आज फिर एक कविता सुनना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर। जी एसपी सिंह जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ को बखूबी जन जन तक पहुंचाया। हमारी लड़ाई में आप सहयोगी बनकर खड़े रहे। आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए रहा। पहली कविता जो थी आपकी बहुत पसंद की गई हमारे चैनल पे, तो फिर चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोई कविता हो इस अवसर पर। आज मैंने विशेष कविता लिखी थी। खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, हम घर जा रहे हैं। बिछड़ते हुए क्यों, बिछड़ते हुए क्यों, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। खुशी का है मौका, हम घर जा रहे हैं। बिछड़ते हुए क्यों, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। मिलकर लड़े हम एक साथ ऐसे, मिलकर लड़े हम एक साथ ऐसे। शरीर तो है दो पर एक जान जैसे, शरीर तो है दो पर एक जान जैसे। दर्द जुदाई का लिए जा रहे हैं। खुशी का है मौका, हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। बिछड़ते हुए क्यों, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। सलामत रहे तो कभी फिर मिलेंगे, सलामत रहे तो कभी फिर मिलेंगे। आई कोई मुश्किल तो मिलकर लड़ेंगे, आई कोई मुश्किल तो मिलकर लड़ेंगे। वादा ये तुमसे किए जा रहे हैं। खुशी का है मौका, हम घर जा रहे हैं। जब बिछड़ते हुए क्यों, आंसू आ रहे हैं। जय जवान जय किसान। एक कविता और हो जाए और दिल को छूने वाली और जो रोंगटे खड़े कर दे और आंसू भी छलका दे। जरूरी है, खुशी के आंसू जरूरी है। चलिए कविता हम भी सुनाएंगे। बिल्कुल। इस मौके पर अगर खुशी के आंसू नहीं आए तो मौका जो है एक तरीके से अधूरा रह जाएगा। जी सम्मानित मंच एक फतेह के साथ में हम शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा। इस सरकार ने देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला था और वो खेल था देश को गुलाम बनाने का। उस पर एक मैंने कविता लिखी थी। दुखी मन से घर जाने। तूने खेला ये कैसा खेला, तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। अन्नदाता को गरीब बना दिया, अन्नदाता को गरीब बना दिया। पूंजीपतियों के वारे न्यारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे।
अभी ये लड़ाई जन्म मरण की, अभी ये लड़ाई जन्म मरण की, ऐसे जाए न अपने द्वारे। तूने खेला ये कैसा खेला ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। 700 किसान हमारे शहीद हो गए, 700 किसान हमारे शहीद हो गए। तुम सबके बन गए हो हत्यारे। तूने खेला ये कैसा खेला ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। बर्बाद देश को कर देंगे, बर्बाद देश को कर देंगे काले कानून तुम्हारे। तूने खेला ये कैसा खेला ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। मानवता के दुश्मन हो तुम, मानवता के दुश्मन हो तुम, सबकी जुबां पे लगा दिए ताले। ओ मोदी साथ हमारे। तूने खेला ये कैसा खेला ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। एसपी सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से खेला खेल दिया गया हो और किसानों को एक लॉलीपॉप दे दिया गया हो कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, बाद का बाद में देखेंगे? देखिए, मैं इस सरकार की तो क्या, आने वाली 100 साल तक सरकारें भी आएंगी तो 100 बार सोचेंगी कि इस देश के ताकतवर अन्नदाता से टकराने को नतीजा क्या होता है। पैरों पर पड़ के माफ़ी मांगी है, आप सब देख रहे हो। ऐसा तो नहीं है हम और आप 1-2 महीने बाद फिर यहीं मिलें? देखिए, ऐसा अगर ऐसा होता है तो आंदोलन इससे भी दूनी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। अभी देश का अन्नदाता, नौजवान, किसान, मजदूर जाग चुका है और जागी हुई कौम कभी लुटती नहीं है, कभी पिटती नहीं है, कभी उसके अधिकार छीनते नहीं है। इन्होंने धोखे में जो काम करने कर दिए, एक तरह से लोगों को भरोसे में लिया था, भरोसे के साथ इन्होंने धोखा दिया है। अब इनके छल कपट, बेईमानी, लूट खसो सब समझ चुके हैं। अब इनको एक तरह से देश संसद, यूपी से तो क्या, देश की संसद से भी इनको बीजेपी मुक्त भारत नजर आएगा आने वाले समय में, अगर इन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो। बहुत धन्यवाद आपका। सुनील पंडित जी हैं। सुनील पंडित जी, आपसे पहले तो आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। आपके साथी सुनील पंडित जी हैं, जो लगातार 1 वर्ष और 15 दिन जो आंदोलन चला है, ये आज तक अपने घर नहीं गए। लगातार इस आंदोलन में इन जितना परिश्रम शायद ही कोई करे, जो बहुत आदमी ऐसे हैं जो 1 साल से घर नहीं गए। मैं इन्हें माला पहरा कर इनका धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके 2 शब्द, 2 मिनट। मैं गीत भी सुनाऊंगा आज आपको। मैं दर्शकों को सभी को प्रणाम करता हूं और आज दूसरी बार मौलिक भारत पर मैं आपके सामने रूबरू हूं। तो मैं कुछ शब्द बोलूंगा, इसके बाद मैं आपको एक गीत सुनाने वाला हूं। इतिहास चाहे किसी करवट बैठे, हम हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे जिधर इसको जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मंजिलों से जरा कह दो, आपके पास आऊँगा मैं, यहीं रहना। मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें बहुत हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। तो ये लड़ाई एक पड़ाव की तरह है, ये सेना वापस जा रही है। अगर कोई भी साजिश की गई तो ये सेना बड़ी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगी। मैं एक बुनियादी सवालों का गीत है, रोटी का सवाल बुनियादी सवाल है, कामरेड धर्मपाल जी की रचना है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बोल जय 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 रोटी, बोल जय 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 रोटी, बिन रोटी बेकार जगत में दाढ़ी और चोटी। बोल जय 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 रोटी,
मंदिर मस्जिद गिरजा घर की ये ऊंची चोटी, हाँ ये ऊंची चोटी, रोटी अगर नहीं मिले तो सबकी सब छोटी, बोल जय 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 रोटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दाना खिलाया घास चराई और खिलाई रोटी, हाँ और खिलाई रोटी, जब ब्याई तो खोल के ले गया सूद खोर झोटी, बोल जय 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 रोटी। सच्ची बात मेरी ये मान लो, बात कहे हम छोटी, हाँ बात कहे हम छोटी, मेहनत कस की मेहनत से पैदा होती है रोटी, बोल जय 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 रोटी। धन्यवाद सुनील पंडित जी का, कानपुर से हैं। और गर्मी सर्दी तूफान बरसा सब सिर पर है ओटी, हाँ सिर पर है ओटी, लूट कमाई पूंजीपतियों ने की अपनी गर्दन मोटी, बोल जय 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 रोटी। मेहनत कसो एक हो जाओ बांध के लंगोटी, हाँ खींच के लंगोटी, कॉरपोरेट गद्दारों की नोचो बोटी बोटी, बोल जय 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 रोटी, जय 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 रोटी, बोल जय 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 रोटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बिन रोटी बेकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दाढ़ी और भावनाएं इनकलाब जिंदाबाद रुक नहीं रही हैं। ये सुनील भाई की भावनाएं हमारी बिल्कुल रुक नहीं बिल्कुल। रही है। और क्योंकि एक आपको यहाँ पर कुछ मातृ शक्ति भी आई हुई हैं, उनसे मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, उनको कैसा लगा गाजीपुर किसान आंदोलन में आकर उनके विचार जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम ऋतु कौशिक है। जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ खींच के लाई है? हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग आंदोलनजीवी हैं। हम लोग 2012 से जब से मोदी जी ने तो परजीवी बोला था। हाँ तब से हम लोग आंदोलन में हैं और हमारा महिला संगठन है ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, मैं उसकी दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग इस आंदोलन में पहले दिन से ही हैं, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही इस आंदोलन से पहले भी हम लोग आंदोलन में थे और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आंदोलन के बिना कोई रास्ता नहीं है। चाहे आज आप देख रहे हैं महिलाओं पर इतना क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, मजदूरों की, किसानों की, तो इस आंदोलन से जीत हासिल हुई है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया है देश की जनता को, और आगे अभी लड़ाई बहुत बाकी है। तो ये तो शुरुआत है, अभी इसको आगे लेके जाना है। ये ही हम कहते हुए पूरे देश की जनता को बोलना तो चाहते कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हैं। महिलाओं के लिए शराब की दुकानें काफ़ी खोल दी हैं, जिससे महिलाओं पर क्राइम बढ़े, अश्लीलता काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा को महंगा करने के लिए शिक्षा नीति 2020 आई है, जिससे कि शिक्षा जो है वो गरीब, मेहनतकश, मजदूर, मध्यम वर्ग के पहुंच से दूर हो जाएगी। तो यही सब दिया है मोदी जी ने, जो हमें नहीं चाहिए था, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये शोषणकारी व्यवस्था ख़त्म नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने एक चिट्ठी दे दी, बहका दिया हो, एक लॉलीपॉप दे दिया हो कि लॉलीपॉप लेके चले जाएंगे, बाद में देखेंगे। देखिए, अगर बहका भी दिया हो तो अभी एक साल में तो उनको पता चल गया कि बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ने बता दिया कि एक साल से जिनको ये मवाली कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, उनको अब समझ में आ गया कि ये किसान है देश के। तो थोड़ा देर से समझ में आया, तो अभी भी ये समझ में आ जाएगा कि
जो ये आंदोलनकारी हैं ये इतने बेवकूफ़ नहीं है कि चले जाएंगे इनके कहने से, और आंदोलन जारी रहेगा। अभी भी आंदोलन है, ये कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। तो आप तो दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली में जो एक क्वेश्चन दिल्ली से संबंधित करना चाहूँगा, जो केजरीवाल सरकार है वो कैसा काम कर रही है? केजरीवाल सरकार भी बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। इन सबको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए इनको जो भी कुछ करना होता है ये नारे देते हैं, फिर नारे के साथ साथ ये लोग जनता से झूठ भी बोलते हैं। अभी पंजाब में जाकर केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, वहीं दिल्ली के अंदर 835 नई दुकानें खोल रहे हैं, हर एक वार्ड में 4-4, 3-3 दुकानें लोग खोल रहे हैं। तो ये इनका सिर्फ कहनी और कथनी और करने में बहुत अंतर है। तो इनका सिर्फ जनता के लिए कुछ भी इनका से नहीं है, पूरा से जो है इनका, जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं वो कॉरपोरेट्स के लिए हैं, कैपिटलिस्ट के लिए हैं। तो जनता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, चाहे वो केजरीवाल। आज इस माहौल को देखते हुए किसानों की जीत मानते हैं आप? बिल्कुल जीत मानते हैं, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, महिलाओं की, छात्रों की, नौजवानों की, ये सभी की जीत है। तो इस जीत का जो सेहरा है वो देश की जनता को जाता है, और इसी तरीके से जनता जो है वो जीतती जाएगी। अब मेरा मानना ये है कि भारत में लोकतंत्र को मूर्खतंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, देखिए लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र ही होता है, लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र एक फेज़ है। देखिए ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, जिसके ये 3 जो खंबे हैं लोकतंत्र के, इसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो पूरी तरीके से इस पर जो है वो लागू कर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा होता भी नहीं है। लोकतंत्र जो है ये जनता, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये जो गवर्नमेंट है एक्चुअली ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है अभी तक, इसको एस्टेब्लिश करना है, तो वो लड़ाई तो अभी करनी पड़ेगी देश की जनता के हिसाब से। मैडम, जो देश की बड़ी मीडिया है, जो बड़े चैनल हैं, उनका जो रोल होना चाहिए था, क्या वो अपना वो रोल निभाने में कामयाब रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका रोल है सिर्फ कॉर्पोरेट्स को खुश करना, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स के पैसे से चल रहे हैं। लेकिन जनता तो उन्हें बहुत देखती थी। जनता, देखिए जनता के पास विकल्प नहीं है। आप जैसे लोग जो है वो विकल्प जब आएंगे तो जनता आप लोगों को देखेगी। हमारी उम्मीद तो आप लोग हो, हमारी उम्मीद कोई ये आज तक या फिर जी न्यूज़ या फिर रिपब्लिक, ये सब नहीं है हमारी, आप जैसे लोग हैं। तो आपकी क्या मानना है कि हम जैसे लोगों का कोई इस किसान आंदोलन में रोल रहा है या नहीं? आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है इस आंदोलन में। ये आंदोलन आप लोगों की वजह से घर घर पहुंचा है, लोगों पर विश्वास हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से इस आंदोलन को बल मिला है, बल्कि हम ये कहेंगे। नहीं, पहले क्या थी थिंकिंग, जो किसान आंदोलन से पहले हम लोगों को एक छोटे नज़रिए से देखा जाता था, तो अब क्या हमें बड़े नज़रिए से देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, सिर्फ अभी नहीं। देखिए शाहीन बाग मूवमेंट में भी आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, वो तभी से ही हम जानते हैं। तो बहुत बड़ी नज़र से और हम तो देखते हैं, जो आंदोलनकारी हैं वो आप लोगों को बहुत बड़ी नज़र से देखते हैं। जनता तो देखिए, जनता का क्या है, जनता तो जो है थोड़ा देर में समझती है, तो लेकिन समझ जाती है। हमारे देश की जनता बहुत सी समझदार है, इसीलिए तो इतने बड़े मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। आपके संगठन की बात कर रहे थे, तो कौन सा संगठन है और इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी? मैं दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको मौलिक भारत न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति है, जितना किसानों का योगदान रहा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर मातृशक्ति का इस आंदोलन में योगदान रहा है, क्योंकि मैं किसानों की नज़र में भी एक चीज़ डाल दूं, कानों में भी एक चीज़ डाल दूं, वो ये ना समझें कि हम अपने बलबूते किसान आंदोलन चला गए। अगर मातृशक्ति नहीं होती तो किसान आंदोलन फेल हो जाता, जो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये आप जाने। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबकी आवाज़ उठाता रहूँगा, और सच कड़वा होता है।